स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज है हम लोगों का, चैप्टर हेडिंग डालो सभी लोग, चैप्टर 03। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा कि कहीं कोटट वोटट नहीं है ना। ये है, देखो 02 क्यों छोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। ससराम का थोड़ा सा रूल रेगुलेशन नीति है यह कि एक के बाद 3 पढ़ा होगा। 2 क्यों ना पढ़ाई होता है क्योंकि देखो 2 में कोई कैलकुलेशन नहीं है, समझना है, केवल समझना है। तो थोड़ा सा समझना जो होता है बच्चों को कठिन होता है। अगर मान लो समझे में नहीं आएगा तो पढ़ेगा क्या, वो अगले दिन बयान बेला चला जाएगा, वो कोचिंग में छोड़ देगा। इसलिए सोचता है चलो 3 पढ़ाते हैं, या जब पैसा वैसा तहसील लेंगे तब 2 पढ़ाएंगे। तो देखो चैप्टर नंबर 3 हम लोगों का है त्रिकोणमितीय फलन। लिखिएगा मेरे साथ, आप लोग भी लिखते रहिएगा ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो हम लोगों का। त्रिकोणमितीय फलन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देख बाबू, यह वही फलन है यह वही फलन है जो हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे, त्रिकोणमितीय फलन। अच्छा, कोई शख्स इसमें बता सकता है कि त्रिकोणमितीय फलन होते कितने हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, हाँ, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तो ये देखो, ये टॉपिक हम लोग का आज का नहीं है, ये टॉपिक आएगा 3.1 खत्म करने के बाद। आज के जो हम लोगों का टॉपिक है वो कोण है, कोण के बारे में देखना है। जो हम लोग 10 क्लास में थे, डायरेक्ट हम लोगों को लिखा जाता था त्रिकोणमितीय फलन, आज सीधे त्रिकोणमितीय फलन लेकर बता दिया जाता है त्रिकोण का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब सीधे आ जाए त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, साइन टैन कॉस टैन। तो वो आज नहीं, वो हम लोग पहले सबसे कोण के बारे में जानकारी लेंगे। कोण के बाद कोण क्या होते हैं, कैसे कोण होते हैं, उसके बाद आएंगे त्रिकोणमितीय फलन पर। उससे पहले हम लोगों का है, अगर चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। तो कोई शख्स बता दे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, कोई बच्चा? चलिए, बहुत बढ़िया, कोशिश तो किया बताने के लिए, बाकी सब तो चुप थे। पता है ठेल ठाल का पास हुआ है कि क्या चोरबाजी करके पास हुआ है, बगल वालों से नौकल मार के पास ना हुए हो। देखो, ये नाम हमें परिभाषा बता देता है कि त्रि दैट मीन्स 3, कोण दैट मीन्स आप लोगों को पता है कोण एंगल, मिति मतलब मापन, मेजरमेंट। पहले की जो हम लोग का क्लास तो यही बताए गए थे ऐसे कि भैया देखो त्रिकोणमिति है ना, यहाँ जो है ये त्रि से मिलकर बना है, दैट मीन्स 3 है ना। ये हमारा कोण और ये हमारा मापन, 3 कोणों का त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन हम लोग जो डिफिनेशन सीखने वाले वो देखने वाले, वो भी आसानी है। हम क्या देखने वाले हैं कि किसी गणित की वह शाखा, लिखिएगा गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी त्रिभुज के
कोणों का मापन और भुजाओं के अनुपातों के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति कहलाता है। कोई डाउट? आइए समझते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। नोट कर लिया? नोट हुआ? देखिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी त्रिभुज के कोणों के मापन और भुजाओं के कोणों का मापन या के मापन दोनों ठीक है, भुजाओं के अनुपातों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ए बाबू, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि त्रिभुज लिख ले बड़न, जबकि उनके समकोण त्रिभुज पढ़ ले भैया। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी आपके अंदर कि खाली त्रिभुज लिख लो, समकोण ना, गलती पढ़ाओ तो उनका आता, क्योंकि 10 क्लास में समकोण ही लिखवाए जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समकोण के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। क्या लिखा है त्रिकोणमिति? सम डाला है कि नहीं हो? कहा है 3 कोण, तो 3 कोण किसी भी त्रिभुज में होता है, इसलिए कोई भी त्रिभुज लेंगे, कोई भी त्रिभुज के कोण के मापन तथा भुजाओं के अनुपातों के बारे में अध्ययन करते हैं, वही हमारा शाखा जो होता है हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ये आप लोग नोट कर लिए हो। अब देखो, कुछ शेप आपको दिखा रहे हैं हम, और उस पर कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का कि कैसे हम कह रहे हैं कोई भी त्रिभुज। जैसे मानिए अर्थात करके हम समझ रहे हैं, हालांकि हमें पता है कि जो त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज पर ही पूरा का पूरा टिका हुआ है, डिपेंड है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कोण, टैन कॉट सेक कौसेक में भी लंब आधार कोण ही होता है कि नहीं होता है? और ये लंब आधार कोण जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय जी जो पाइथागोरस जी दिए थे अपने प्रमेय में, लिख गए थे कि भैया कि कोण जो होता है इसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारे पाइथागोरस जी कह कर गए थे, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि रीजन ब्लू हो गया, सापा झुनझुने बड़ा रेड है, चल रहा है, जे वो बुल्लू हुआ समझो रुका, बीच वाला रेड है ना, और नीचे देखो चल रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, चलो छोड़ हटाओ। हम बोल रहे थे, आइए हम लोग समझ रहे हैं कि इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज पाइथागोरस यानी समकोण त्रिभुज क्यों नहीं। तो देखो, जब भी हम साइन थीटा पढ़ेंगे तो साइन थीटा में लंब बटा क्या होता है? कोण होता है। कॉस थीटा में आधार बटा क्या होता है? कोण। टैन थीटा में लंब बटा आधार। ऐसे ही तीनों फार्मूला जो हमारे हैं वो लंब आधार कोण पर ही आधारित हैं। और ये लंब आधार कोण जो होता है समकोण त्रिभुज का होता है। असमकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस जी ये भी कह गए थे कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा त्रिकोणमितीय फलन हमारा साइन कोस टैन कोट से कोसेक पर आधारित है, और ये 6 फॉर्मूला लंब आधार कोण पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणमितीय जो है समकोण पर आधारित है। तो हम त्रिभुज क्यों कह रहे हैं? तो ये त्रिभुज इसलिए कह रहे हैं कि त्रिभुज कोई भी हो, आप यहाँ से एक लंब की रचना कर सकते हैं। जब लंब की रचना करिएगा तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा।
नहीं बन जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कोण, यहाँ से मिल जाएगा हमें आधार, ये हमारा हो जाएगा लंब, अगर थीटा हमारा यह हो। इस त्रिभुज की बात करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोण, हमें यहाँ लंब है, ये मिल जाएगा क्या? आधार, यदि थीटा हमारा यह वाला। चीजें समझ में आ रही है? यानी यहां से आप सीखे कि नहीं कि कोई भी त्रिभुज समकोण है तो ठीक, नहीं तो कोई त्रिभुज है तो लंब डालकर समकोण बना लेंगे, क्या दिक्कत है? हमें लंब आधार कोण से मतलब होता है, त्रिकोणमिति में किससे मतलब होता है? लंब आधार कोण से, क्योंकि इन्हीं की जरूरत है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा में लंब आधार कोण की जरूरत है। तो कोई भी त्रिभुज दिया, ऐसा दिया नहीं रहे आपका लेवल का नहीं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि आज के बाद ये मत कहिएगा कि समकोण त्रिभुज ही केवल होगा, कोई भी त्रिभुज हो जाएगा, कोई भी त्रिभुज हो जाएगा। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि हमें रचना करना पड़ेगा लंब का, ताकि हमें कोण भी मिल जाए, आधार भी मिल जाए, और तीनों को हम त्रिकोणमितीय फलन पर यानी साइन कॉस टैन पर बैठा दें। कोई डाउट नहीं ना? तो अब देखो यहाँ से आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आप अर्थार्थ करके इसे नोट कर लो। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। है दिल की आरज़ू, टेंशन ना ला जाए, जो ना आप वाह बोलते नहीं सब वीडियो में कट जाए। 45 मिनट की वीडियो 25 मिनट 30 मिनट की मिली खाली बस। 50 में हमको लग रहा है 30-32 में स्टार्ट किए हूँ ट्री को पढ़ाना। मिटा दे इसे, चलिए ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति का सबसे अच्छा खींच लो, रचना करके ना पूछा जाएगा ना, समझ में आ जाएगा। अच्छा चलिए देखिए, त्रिकोणमिति का सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कोण। सबसे पहला टॉपिक क्या है बाबू? कोण। आइए हम लोग जानते हैं कि ये एंगल क्या होता है। ANGLE, कोई इसको एंगल कहता है, कोई इसको एंगल के नाम से भी जानता है, पुकारता है। एंगल या एंगल, एंजल ना, एंजल ये सब टाइटल वाइटल डालता है, ये सब फेसबुक वाला और टिकटॉकर इंस्टाग्राम वाला होता है ना, वो सब एंजल, रोशनी एंजल, लड़कियाँ ज़्यादा डालती है एंजल में, खुशबू एंजल। तब ये मत सोचना है कि रोशनी खुशबू ही वोट पर क्यों नाम आया है, कहीं संपर्क में ना है, ऐसी बात ना है, भाग गया तो भाग गया। हाँ मतलब बड़ी तो लोग सेंस लगाता है, नहीं लगाना है, अब आ गया तो आ गया है। अच्छा चलिए देखते हैं ये कोण। देखो कोण बहुत सारे बहुत प्रकार के हैं। 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री। तो ये कोण का प्रकार नहीं है। कोण दो ही प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक है, एक तभी ना कोण सब 60 डिग्री कोण, ये कोण है 50 डिग्री सर कोण, ये कोण है 45 डिग्री। इतना पता चला कि ढेर प्रकार है कोण के। तो नहीं, कोण दो ही टाइप्स के होते हैं। एक होता है धनात्मक, लिखने नहीं है आपको, अभी फिलहाल लिखने नहीं है, तो कोण लिखकर हेडिंग डालकर छोड़ दीजिए, ये नहीं लिखने। एक होता है धनात्मक कोण और एक होता है धनात्मक कोण, एक होता है। अच्छा कोण कहते किसको हैं ये हमें बताइए। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? बहुत आसान डेफिनेशन है। दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है वही कोण कहलाता है। कोण का डेफिनेशन पता है क्या है? दो सरल रेखाओं के बीच, सरल रेखा दैट मीन्स सरल रेखा है ना, ये जो झुका है यही हमारा तो कोण है, यही हमारा क्या है? कोण। ये जो झुका है ना
यही हमारा क्या है, कोण है। बात समझ में आ रही है? तो इसका डिफिनेशन होता है कि दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है, लिखिए दो सरल, ये वाला लिखिए डिफिनेशन, रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। दो सरल रेखाओं के बीच दो जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? आप लोग नोट कीजिएगा इसे, और इस फिगर को भी आप नोट कर लीजिएगा, इस फिगर को। दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। ला 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 ला। हो गया? हो गया जी? नहीं हो गया? तो कोण किसे कहते हैं बबुआ गोविंद? दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है, दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है वही हमारा क्या कहलाता है? आइए, दो सरल रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर, उसे शीर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? शीर्ष है। चीजें समझ में आ रही है? शीर्ष क्या होता है? दो सरल रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? शीर्ष। आज जितना वो झुके रहते हैं वही झुकाव हमारा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। बबुआ, हीरा, तंदन, विक्रांत, समझ में आवता कोण का होला? बुझाइल? बड़ी तू तो तेज बड़ा हो, डायरेक्ट तू तो डिफिनेशन ही याद कर लेला। तो दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और कोण, दो सरल रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं शीर्ष कहते हैं। अब कोण, अब हेडिंग डालेंगे हम कोण, एरो देकर लिखेंगे फर्स्ट तीर का निशान। कोण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कोण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कोण होते हैं? अब कोण का पहला प्रकार क्या है? कौन बताएगा? धनात्मक। कोण का दूसरा प्रकार ऋणात्मक। कितना तेज है आप लोग? तो बहुत। पहला देखिए, पहला क्या होता है? इसको इंग्लिश में जानते हैं क्या बोलते हैं? ये बबुआ एक और बात कही, चलो आगे कहो। ये धनात्मक कोण क्या होता है? जिसमें प्लस लगल है धनात्मक, माइनस लगल है ऋणात्मक। बात सही है, लेकिन अगर किताबी डिफिनेशन देखें तो ये डायरेक्शन पर चलता है, दिशा पर चलता है। देखो, अगर घड़ी कैसे चलता है? घड़ी आप लोग देखे हो, मान लो सपोज ये घड़ी है, ये 1 होता है, 12 है, 1 है, 2 है, 3, ऐसे होता ना, होता है कि नहीं? तो घड़ी ऐसे ही चलता है, ऐसे चलता है, कि नहीं? तो देखो, अगर कोण हमारा घड़ी के दिशा में चल रहा है,
तो सोच कर बताइए धनात्मक कि ऋणात्मक होगा? नहीं, उल्टा होता है। जो आप सोचोगे उल्टा होता है। अगर घड़ी के दिशा में चलेगा तो ऋणात्मक, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा तो धनात्मक। ऐसा हम क्यों बोले हैं कि बताइए? ऐसा हम इसलिए बोले हैं ताकि आपको दिमाग में हो जाए कि ना जौन सीधा हुई तो सीधा ना उहे उल्टा हो। अगर सीधा घड़ी चलता तो ऋणात्मक, अगर उल्टा घड़ी चलता तो, बात समझ में आ गई? धनात्मक कोण बनेगा जब हमारा कोण की दिशा, जब हमारा कोण की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में हो, कोण की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में हो तो हमारा कोण धनात्मक कोण होता है। अगर कोण की दिशा घड़ी की दिशा में हो तो कोण हमारा ऋणात्मक होता है। विपरीत होगा तो धनात्मक, विपरीत होगा और घड़ी के दिशा में होगा तो, एनी डाउट? नहीं। अच्छी बात, आप मेरे साथ लिखिए थोड़ा सा डिफिनेशन को। यदि कोण की दिशा सबसे अलग लिखवा रहे हैं, सबसे अलग, ऐसा नहीं लिखवाए हैं पिछले वाले बैच में, आसान डिफिनेशन अलग। यदि कोण की दिशा, बताइए तो, घड़ी के विपरीत की दिशा में, यदि कोण की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो, कोण की दिशा यदि घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो वह कोण धनात्मक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है बबुआ? ये घड़ी तनी मनी हमारा आठ पटांग लिख बुझाता तो घड़ी के होइसे लिख लेवे के। धनात्मक कोण कब होगा? धनात्मक कोण कब होगा? जब कोण की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में हो तो वह कोण क्या कहलाएगा? धनात्मक। कोई डाउट? कोई आपत्ति? तो अब देखो इसका फिगर नीचे स्पेस है, वीडियो में देखिए तो जरा, नीचे स्पेस है, यहाँ तक उंगली तक है, लिख लेंगे हम, हैं? तो देखिए थोड़ा सा इसका ग्राफ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा समझिएगा। तीर के निशान दे दिए, इसका मतलब आपको क्या आभास हो रहा है? फिगर देखकर आपको क्या आभास हो रहा है? जो लाइन में तो हिया था, हिया से बढ़ते 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 हिया आया है। आपको आभास हो रहा है कि नहीं? हई जो लाइन में था तो कहाँ था? यही पर था, हिया से बढ़ते बढ़ते ही जगह आया है। तो ये कैसे बढ़ रहा है? विपरीत दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं? विपरीत दिशा में तो यानी कोण हमारा क्या होगा? यानी यह जो कोण है हमारा क्या है? कौन सा कोण है बबुआ? एक बात और, इसमें भुजा होता है, दो भुजा होता है। इस भुजा का नाम क्या है? तो इस भुजा को देखो प्रारंभिक भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? देखो तो वीडियो में आ रहा है यह। इस भुजा को क्या बोलते हैं? क्यों प्रारंभिक है? क्योंकि इनमें से तो प्रारंभ हुआ है, अंत हिया हुआ है, तो हिया क्या बोलेंगे? अंतिम। एनी डाउट? इसके घूर्णन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। बबुआ हीरा, घूर्णन के, घूर्णन मतलब घुमा, घूमत कैसे बा? तो घूमत कैसे बा? घड़ी के विपरीत दिशा में। कैसे घूमता? घड़ी के विपरीत दिशा में कैसे घूमता हो? एक बात और यहाँ पे फिलहाल ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम रुक जाएंगे, वेट कर लेंगे। घड़ी के विपरीत दिशा में, या पता है इसको इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज,
आया। अभी जो घूर्णन लिख रहे हैं वो किताबी घूर्णन है, किताबी में ऐसा ही दिया है। आज तक हमें समझ में नहीं आया, आज तक ना, मैंने कुछ साल पहले तक हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन अब क्लियर है क्योंकि आपको समझा देंगे, है ना। वो घूर्णन हम कंफ्यूज होते थे कि घूर्णन देखिए दो होते हैं हमारे, एक वामावर्त एक दक्षिणावर्त। तो हम कंफ्यूज रहते थे कि वामावर्त कब होगा, दक्षिणावर्त कब होगा, लेकिन अब न, आपको नहीं होना है। आप बताइए, आप जहाँ लिखें उसके साइड में खड़े हो जाना है। अब ये तीर का निशान बताइए, बायां देने जा रहा है कि दाहिना देने? हमारा देखो ये दाहिना हाथ है और ये हमारा बायां हाथ है, किधर जा रहा है बताइए? हाँ, ये तीर किधर जा रहा है? कंफर्म है, इसलिए इसे वामावर्त करते हैं। क्या कहेंगे? अब कंफ्यूज ना होइएगा। यानी कि यदि कोण की दिशा वामावर्त हो या वामावर्त में हो, यदि कोण की दिशा वामावर्त में हो तो वो कोण क्या कहलाता है? और मान लीजिए घड़ी की दिशा नहीं बोल रहे, देखिए ये आसान भाषा है, सबसे आसान भाषा, क्योंकि घड़ी हम रात दिन देखते रहे। रात दिन ऐसा कोनो दिन नहीं है हमारे जीवन में जिस दिन हम घड़ी ना देखे हों। हर रोज़ घड़ी, घर का घड़ी हो या कहीं का घड़ी हो, जरूर देखते हैं, या ट्यूशन का घड़ी हो। तो वही बात है, इसलिए ये आसान भाषा है। अगर वामावर्त दक्षिणावर्त का बात आएगी तो ये भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो आप जान गए ना कि भैया बायां जाएगा तो वामावर्त, अगला स्टेप में दाहिना आएगा तो दक्षिणावर्त। एनी डाउट? कोई दिक्कत है इसमें? आप जल्दी से फटाक से नोट कीजिए। तो यह क्लास यहीं पर हम लोग इन करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।